असी रज रज गल्लां कीतियां ना परदेसी तुर चलिया। ये गीत हमने सुना था कि हमने रज रज गल्लां कीतियां ना और परदेसी तुर भी चलिया। तो साथियों, बात ध्यान से समझने वाली बात है कि जो समाज को जगाता है उस समय समाज जागता नहीं और बाद में फोट में लगा करके उसकी पूजा की जाती है। जब भगवान राम जिंदा थे तो उन्हें वनों में धक्के खाने पड़े थे। भगवान कृष्ण जी को अपनी नगरी को भी दूर गुजरात में ले जा करके बसाना पड़ा था। तो हम जिंदा लोगों की कदर हम नहीं करते और बाद में हम ये गीत गाते हैं कि हम रज रज गल्लां कीतियां ना परदेसी तुर चलिया। मेरे कहने का भाव ये है कि जब देश गुलामी के जंजाल में फंसा हुआ था, जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उस समय जो साथी उनके साथ लगे थे तब जाकर के हमें आज़ादी मिली थी। और हमारे महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी। महाराणा प्रताप ने कहा था कि सूर्य क्रांतिहीन हो सकता है, सागर मर्यादाहीन हो सकता है, लेकिन प्रताप अपने प्रण से नहीं झुकेगा। जब तक मैं देश को आज़ाद नहीं करवा दूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं और डिगूंगा नहीं। तो किसान साथियों, हम किसानों की बात करते हैं तो इसमें हम जो हमारे पूर्वज थे, जैसे भीमराव अंबेडकर जी, जो जिन्होंने उस कौम को, जिसकी परछाई को भी लोग बुरा मानते थे, जिन दलितों की गलियों से अगर गुजर के आते थे तो घरों में आकर के पानी के छिंटे दिए जाते थे कि हम यहाँ दूषित हो गए हैं और आप अपवित्र हो गए हो। उन दलितों को, जिनके पास कुछ भी नहीं था, इतनी भूख और गरीबी, तंगी, बीमारी थी, ऐसी कौम को उन्होंने उन बुलंदियों पर पहुंचा दिया जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा चमत्कार घटित किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। उन लोगों के पास केवल मात्र अपने शरीर के अलावा कुछ भी नहीं था और बाबा साहब ने उनको आज IAS, IPS, विधायक और MP बना करके छोड़ दिया हिंदुस्तान का। वो एक बुद्धिमान इंसान थे, अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी कौम को कितनी ऊंची उठा ली। और हमारी किसान कौम को, हम लोगों को अपनी किसान कौम को आगे ले जाना है। आज जो अंगूठा लगवा रहे हैं मार्केट कमेटियों में अपनी फसल बेचने के लिए, अब हम अंगूठा लगाए जा रहे हैं मदहोशी में, बेहोशी में, जबकि हमें अपने दम और बलबूते पर हम सभी किसानों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को अंगूठा दिखा देना चाहिए। उनको अंगूठा दिखा देना चाहिए कि आप अपना काम करो, हम अपना काम कर लेंगे। और हमारी किसान कंपनी है जो अन्नदाता अनाज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उसके साथ मिलकर के हम अपने प्रोडक्ट को अपने दम पर बेच लेंगे, अपने बलबूते पर बेच लेंगे। आप गेहूं बाजार में ले जाना बंद करके तो देखो, सारी सरकार आपके श्री चरणों में आ पड़ेगी। आप कोई मामूली नहीं हो, आप बहुत परमात्मा तुल्य अन्नदाता हो। अन्नदाता का मतलब है अन्न का दाता। भगवान विष्णु के बाद में धरती पर अगर कोई भगवान है तो हमारा किसान है। और आज किसान की दुर्दशा इन पार्टियों ने, व्यापारियों ने कर रखी है, बिचौलियों ने कर रखी है। जाग जाओ मेरे किसान दोस्तों, जाग जाओ। फिर ना कहियो कि असी रज रज गल्लां कीतियां ना परदेसी तुर चलिया। अब हम साथ मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए जय हिंद, जय भारत।